नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। मैं आपका फ्रेंड राजवीर वेलकम करता हूं आप लोगों को एक बार फिर से। और आप लोगों को 2023 के नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ मैं इस साल आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो कंटेंट्स लाने का सोचा हूं। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट्स लाने की कोशिश करूंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूंगा। और 50 कंपनी, मोनोपोली कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस। एक वीडियो मैं डेली बनाऊंगा जिसमें हम लोग हर दिन एक मोनोपोली कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लेने के बाद ही आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। चलिए, आप लोगों ने लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स हम लोग जो आप लोग के लिए तक लाते हैं वो सब ऑन टाइम आप लोगों तक मिलते रहे। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा, तो इसको जल्दी से दबा दीजिए। बिल्कुल दबा दीजिए इसको, ताकि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट्स लाते रहें। तो चलिए, हम लोग आते हैं उस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली। कंपनी का नाम है सिम्फनी। सिम्फनी कंपनी के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट जानते ही हैं, क्योंकि कि वो कूलर्स बनाते हैं, एसी बनाते हैं। और इसका 95-97% रेवेन्यू जो है वो सेल्स के एसी कूलर से ही आता है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात अगर करेंगे तो इनका जो है जोग्राफिकल रेवेन्यू इंडिया में 50% है, ऑस्ट्रेलिया में 22% है, अमेरिका में 13% है, मैक्सिको में 10% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6% है। अब देखिए, कंपनी के पास ना मोनोपोली है। अब मोनोपोली क्या है, मोनोपोली कैसे है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा डेफिनेटली। तो कंपनी के पास जो है वो 50% मार्केट शेयर है। और 50% मार्केट शेयर मतलब क्या, एसी एयर कूलर्स का उनके पास 50% मार्केट शेयर है। और उसके बाद ये राइजिंग मार्केट शेयर है। मतलब क्या हुआ कि पहले जो है ये 30% मार्केट शेयर था, लेकिन पिछले 4 साल में ये जो है 50% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले टाइम में भी इसका मार्केट शेयर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह के जबरदस्त मोनोपोली रखने वाले इन एयर कूलर सेगमेंट को हम लोगों को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना बनता है। तो चलिए, हम लोग इसके रिस्ट फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के बारे में हम लोग मोटा मोटी जाने कि कंपनी धंधा क्या करता है। अब कंपनी के मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 6,330 करोड़ है। बहुत ज़्यादा हाईली, बहुत बड़ा कंपनी हम इसको नहीं बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप इतना होने के बाद ये कंपनी आरओसी जो है 17.2% का जनरेट करता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15% का है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। किसी भी कंपनी में अगर आर ओ सी, आर ओ ई, आर ओ ए, तो ये तीन चीज एटलीस्ट 15% से ऊपर होता है, तो हम लोग इसको अच्छे कंपनी के लिस्ट में इसको डेफिनेटली रख सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का 9.39 है, 10% के आसपास है। चलिए, ओके है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें तो 10 ईयर सेल्स जो है वो 15% के हिसाब से है। और कंपनी के डेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को देखना कि कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है। तो कंपनी के ऊपर डेट जो है 187 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 23 करोड़ का कैश है और 148 करोड़ का इन्वेंटरी है। तो कंपनी के पास 187 करोड़ का डेट है, जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 निकल के आता है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब कंपनी के ऊपर डेट 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली एक इशू वाली बात होती है कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी का डेट जो है इसका 0.23 है, तो ओके है, चलिए चलेगा, कहीं से कोई इशू नहीं है। तो कंपनी 187 करोड़ का डेट लेने के बाद भी कंपनी 121 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है। तो कंपनी अगर चाहे तो 2-3 साल में अपना ये डेट इजिली चुका सकता है, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का 15% है, जो कि हम लोगों को रडार पे रखना चाहिए। अब कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का पी जो है वो 43 है, 44 इसको चलिए बोल देते हैं, 43.7। और इंडस्ट्री का पी 47 है, तो अपने इंडस्ट्री से सस्ता है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, वैल्यूएशन वाइज भी ओके है। और कंपनी के अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में अगर कंपनी का बात करें तो कंपनी का रिजर्व जो है वो सालाना यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। यहाँ पे रिजर्व भी कंपनी का देखिए बढ़ते जा रहा है। हर क्वार्टर जो है कंपनी अपना थोड़ा सा कैश रिजर्व को बढ़ा रही है, ताकि उनको एक्सपेंशन करना हो, अपना कुछ भी बढ़ाना हो, तो उसके लिए कंपनी अपने पास रिजर्व डेफिनेटली अब बढ़ा रही है, जो कि कंपनी के लिए बैलेंस शीट में
बहुत ही अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में बात करें तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग था 140 करोड़ का इन 2021, जिसको कंपनी ने कम किया है। और ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम किया, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो लेना देना चलते रहता है धंधा में, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, टॉप टू बॉटम के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का सेल्स के बारे में जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का सेल्स जो है वो एक हर ईयर टू ईयर अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है। ठीक है, तो कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। तो ये कोरोना वगैरह के को लेके यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रॉ मटेरियल के कंटिन्यू बढ़ने के कारण जो है यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली कूल ऑफ होगा और इसका मार्जिन फिर से, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 1-2 साल में इसका मार्जिन 20% के आसपास फिर से चला जाएगा। और नेट प्रॉफिट के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो निकल के आ रहा है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि इजीली विजिबल हो। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी जहाँ 51 करोड़ था और उसको 53 किया, 60 किया, मतलब नेट प्रॉफिट भी मोटा मोटी जो है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिविडेंड अच्छा खासा देने वाला कंपनी है। लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में बात करें तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट -12%। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, सिम्फनी का थोड़ा सा गूगल चार्ट देख लेते हैं। तो सिम्फनी का जो गूगल चार्ट हम लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे एक जबरदस्त बात ये है कि कंपनी देखिए 5 साल में जो है -53.74% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी ऑटोमेटिक एक अच्छा खासा मोनोपोली होने के बाद भी बार बार 850 800 का बॉटम लगा लगा के ये बार बार ऊपर आ जाता है और बार बार इस बॉटम को टेस्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये बॉटम को टेस्ट नहीं कर रहा है। तो जितना बार इस बॉटम को टेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, जितना बार इस बॉटम को वो टेस्ट कर रहा है ना, उतना बार ये बॉटम जो है वीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक जबरदस्त डिमांड जोन भी है, इसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलेंगे। ये जबरदस्त डिमांड जोन भी है कि जैसे इस प्राइस पे आता है ये स्टॉक वापस जंप कर जाता है, जैसे ही इस प्राइस पे आता है ये स्टॉक जंप कर जाता है, जैसे आता है जंप कर जाता है, जैसे आता है जंप कर जाता है। तो ये फिर से आया और यहाँ से जंप किया और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से फिर से बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे एक जंप करके अच्छा रैली दिखा सकता है। तो ये स्टॉक को हम लोग को डेफिनेटली अपने 2022 से 2023 2024 के लिए हम लोगों को इसको रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ओके है, कहीं से कोई इशू नहीं है एज पर फंडामेंटल इज कंसर्न। हाँ, जहां तक यहाँ पे हम लोग इसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली टेक्निकल लेवल्स पे हम लोगों को आना चाहिए, जो कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को ये स्टॉक 1100 के आसपास विद इन 2 to 3 मंथ इसमें जाने का दमखम रखता है। ऑन वीकली चार्ट हम लोग इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एंड 20 वीक मूविंग एवरेज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ये ऊपर सस्टेन अब करने लगा है। हुआ क्या था इस स्टॉक में, एक 20 रेसिस्टेंस फेस किया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ और फिर से नीचे गया और फिर से ये क्या है ना कि अब ऊपर जाने का बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि ये इस ट्रेंड को तोड़ के फिर से और ऊपर जा सकता है। तो इस तरह का ये मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है, तो हम लोगों को इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए डेफिनेटली। और इसका अगर स्टॉप लॉस भी रखना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हम लोग 820 800 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख सकते हैं और 900 पे हम लोग बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से 30 40 50% का हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न दे सकता है सिम्फनी इन 2023 भी। अगर इस साल के बारे में बात करें तो इस साल में भी ये स्टॉक जो है हम लोगों को ऑलमोस्ट 40 to 50% तक का रिटर्न दे सकता है। तो इस तरह के स्टॉक को हम लोगों को डेफिनेटली अपने रडार पर रखना है और अपने को मोनोपोली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे कि वो उसके फंडामेंटल को देख के ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो पहला स्टॉक जो मोनोपोली मोट रखता है मार्केट में, और मैं आप लोगों के साथ वो 50 कंपनी के बारे में बताऊंगा, हर दिन एक कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि हम लोग जो है आप लोग के लिए जो भी कंटेंट्स ला रहे हैं, उसके लिए जो भी रिसर्च करके ला रहे हैं, वो सब ऑन टाइम आप लोगों तक मिलते रहे। सो आई होप सो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन डेफिनेटली प्रेस कर दिया होगा, ताकि हम लोग इसके 1000 सब्सक्राइबर का जो हम लोग रखे हैं सिंपली, वो हम लोग आप लोग तक अचीव कर ले इन 50 वीडियोज इन
50 दिन, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग लाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।